अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत, जिसका न्यू प्रोमो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोमो देखकर अंदाज़ा हुआ कि फाइनली ये ड्रामा वाइंड अप होने जा रहा है। इस ड्रामे की बहुत जल्द हम लास्ट एपिसोड देखेंगे, क्योंकि इस प्रोमो में हमें दिखाया गया कि सरवर साहिब जो कि असरा को कुछ दिन के लिए अपने पास रख लेते हैं ताकि वो उसकी कंडीशन को अच्छे से जज कर सकें, देख सकें कि आखिर असरा में मसला क्या है। दूसरी तरफ सुल्तान जो कि जानता है कि सरवर को बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि असरा में कोई मसला नहीं बल्कि मसला सुल्तान में है। वही नहीं चाहता कि असरा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। सुल्तान किसी भी तरह से अपने ऊपर बात आने देना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो वो अपने माँ बाप से कहने लगा, देखें हाला माँ बनने वाली है, मेरी शादी कितनी पहले हुई ना, लेकिन असरा ने अभी तक हमें ये खुशी नहीं दी। आप अम्मी कल उसके घर में फ़ोन कीजिएगा और बातों ही बातों में उसकी माँ को बताइए कि उसे साइकियाट्रिस्ट के साथ साथ गायनाकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है। तो असरा की माँ जो पहले ही बेटी की तबीयत की वजह से काफ़ी परेशान थी, तो यहाँ पर तलत बेगम जब असरा की माँ को फ़ोन करती है तो साथ ही बेऔलादगी का ताना भी दे दिया, जिस पर जहांआरा बेगम तो और भी परेशान हो जाती है। जहांआरा बेगम की परेशानी देखी तो अली से पूछने लगी, क्या हुआ अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो यहाँ पर माँ कहने लगी, वो असरा के ससुराल से फ़ोन आया था। अब तो अलीज़े को बहुत गुस्सा आया। क्या मतलब, वो बार बार हमें फ़ोन करके कहेंगे कि असरा को साइकोलॉजिस्ट के पास ले चलें? ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी कुछ दिन हम असरा को जज करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आखिर हमने कहाँ जाना है। डॉक्टर देखने में भी टाइम लगता है। क्या अम्मी आपको उन्हें थोड़ी बातें नहीं सुनानी चाहिए थी जिन्होंने हमारी असरा की पूरी ज़िंदगी बिगाड़ कर रख दी? क्या शादी से पहले असरा ऐसी थी? ये सब कुछ उनके घर के माहौल की वजह से हुआ, आप माने या ना माने। तो यहाँ पर जहांआरा बेगम कहने लगी, साइकियाट्रिस्ट की बात तो वो करते ही करते हैं बेटा, आज तो उन्होंने एक और बात की, गायनाकोलॉजिस्ट की। वो चाहते हैं कि असरा से उन्हें औलाद भी हो, वो पोता पोती की खुशियाँ देखें और सुल्तान भी पाप बनना चाहता है। अब तो अलीज़े को और भी गुस्सा आ गया। पागल वागल तो नहीं हो गए वो? उन्होंने असरा की हालत देखी है, क्या इस हालत में वो कंसीव कर सकती है जब तक वो मेंटली रिलैक्स नहीं है? किन पागलों में इसकी शादी हो गई? अलीज़े को तो ससुरालियों पर बहुत गुस्सा है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। माँ बेटी के लिए काफ़ी परेशान है, इसलिए रात को असरा का सर अपने गोद में रखते हुए उससे बातें करने लगी। तो असरा भी परेशानी के आलम में गोद से उठ जाती है और कहने लगी, अम्मी क्या करे सुल्तान भी, देखिए ना मुझसे तो कुछ नहीं आता, ना ही मेरे पास अकल है, ना ही कुछ समझ आती है, ना ही हुस्न है। शाबाश है उस सुल्तान पर जो मेरे साथ गुजारा कर रहा है, मुझ जैसी पागल के साथ। माँ तो असरा की ये बातें सुनकर परेशान हो जाती है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम पागल नहीं हो, तुम्हें किसने कहा? तो यहाँ पर कहने लगी, सुल्तान कहते हैं ना कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, आप मुझे चेक करवाएं ना किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, फिर मैं सुल्तान के पास वापस जाऊंगी, मैं भी नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। ऐसे में माँ तो और भी परेशान हो जाती है कि असरा कैसी बातें कर रही है। वो तो सर्वर से बात करती है और सर्वर भी किसी साइकियाट्रिस्ट का पता चला ही लेता है। जब ऑफिस से घर आया तो सबको खुशखबरी सुनाता है, मैंने बहुत अच्छी साइकियाट्रिस्ट का पता चलाया है, असरा को बहुत जल्द चेक करवाएंगे और फिर ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो असरा भी कहने लगी, हाँ मैं पागल हूँ ना, इसलिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँगी। सुल्तान भी यही कहते हैं, भैया मुझे जल्दी ले चले ना उसके पास, मैं भी ठीक होना चाहती हूँ, सुल्तान के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब तो घर वाले असरा की ऐसी बातों पर और भी परेशान हो जाते हैं। इस तरह से फाइनली असरा साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच गई, जो असरा को बहुत अच्छे से सुनती है, उसकी बातें समझती है। असरा अपना मासी, अपना हाल, हर सवाल का जवाब साइकियाट्रिस्ट को देती है, जिस पर साइकियाट्रिस्ट जज करती है कि असरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस माहौल में वो रह रही है, जिस इंसान के साथ वो जिंदगी गुजार रही है, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत तो असल में उस इंसान को है। अब यही बातें डॉक्टर असरा की भाभी और माँ से भी करती है, तो दोनों कुछ तो रिलैक्स हुई कि कोई भी मसला असरा में नहीं है, सारे मसले सुल्तान में ही हैं। अब यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी तरह से सबको समझा सकेंगी, क्योंकि असरा की मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, जिसमें जाकर सबको मालूम पड़ेगा कि साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत सुल्तान को है, जहनी मरीज़ सुल्तान है। और ऐसा ही है, सुल्तान ही जहनी मरीज़ है, क्योंकि जब मनान साहिब ने दूसरी शादी की थी, इसने अपनी माँ को खो दिया था, तभी से ये ऐसा हो चुका था, पागल हो चुका था। और फिर जब सबके सामने ये हकीकत खुलकर आएगी कि तलत बेगम का सुल्तान असल बेटा ही नहीं, हाला का असल भाई ही नहीं, तब जाकर सबको मालूम पड़ेगा कि आखिर इसके जहनी मरीज़ होने के पीछे वजह क्या है।
अब ऐसे ही जब परी से ये ठुकराया गया था स्कूल में, सारे स्कूल के सामने इसे डांट पड़ी थी, मार पीटी थी कि परी से इसने मोहब्बत का इजहार किया था, तब भी सुल्तान काफ़ी सहम गया था। होप्स हो कि ये तब से ही जहनी मरीज़ बन चुका हो। इस तरह से सबको सुल्तान की कंडीशन का जब अंदाज़ा होगा तो असरा की ज़िंदगी तो नॉर्मल हो ही जाएगी। होप्स हो कि हमें लास्ट में सुल्तान पागल होता हुआ नजर आए, जो सबको पागल बना रहा था आखिर में खुद ही पागल हो जाए। फ्रेंड्स, इस बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्या सुल्तान और असरा लास्ट में हैप्पी लाइफ गुजारते हुए नजर आएंगे या सुल्तान अपने किए की सज़ा भुगता हुआ नजर आएगा, पागल हो जाएगा, पागल खाने में नजर आएगा? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।